आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिरर मैनिफेस्टेशन मेथड। बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है जिससे आप अपनी बड़ी से बड़ी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग्स और दुआएं आप सभी के साथ हैं। अच्छा, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है? आपका चेहरा नज़र आता है, आपकी बॉडी नज़र आती है। जैसे आप होते हो आप वैसे ही नज़र आते हो। या फिर कोई सामान आप मिरर के सामने रख दें तो वो एज इट इज़ वैसे ही दिखाई देती है जैसे वो होती है। यदि आप सोकर उठकर मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो आप कैसे दिखोगे? आप वैसे ही नज़र आओगे, सोया हुआ फेस, बिखरे हुए बाल। और जब आप अच्छे से ड्रेसअप होकर बाल वाल अच्छे से बनाकर आओगे तो आप वैसे ही नज़र आओगे। लेकिन सिर्फ फिजिकल बॉडी ही नहीं, हमारा मेंटल हेल्थ भी मिरर बता देता है। कैसे? कभी आप सैड होते हो तो आपके चेहरे पर वो सैडनेस के भाव आ जाते हैं। कभी आप खुश होते हो तो वो भी आपके चेहरे पर आ जाता है कि आप बहुत खुश हैं। और वही मिरर आपको रिफ्लेक्ट करके बता देता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रही है, आप क्या फील कर रहे हो। आप मिरर के सामने रख देते हो और आप जानते हैं कि मिरर भी आपको वापस से लौटा कर वही दे देता है। क्योंकि मिरर का तो यही कैरेक्टरिस्टिक है, रिफ्लेक्ट करना। मतलब कि आप जो मिरर के सामने रख रहे हो, जो उसे दिखा रहे हो, मिरर भी आपको वापस से वही दिखाता है। जो चीज़ आप उसके सामने खड़े होकर कहोगे वही चीज़ वो आपको बदले में देगा। तो ये जो मिरर मैनिफेस्टेशन मेथड है, ये 10 एफर्मेशंस मेथड है और बहुत ही पावरफुल है। वैसे तो पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे मेथड है, सारे टेक्निक्स है, लेकिन ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। तो ये करना कैसे है? ऑब्वियसली मिरर तो चाहिए ही चाहिए। आपको अगले 21 दिनों तक मिरर का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो बेसिकली मिरर आपको वही दिखाता है जो आप यहाँ होते हैं। यानी एक तरह से वो आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन ही है। जैसी आपकी एनर्जी होगी, जैसा आपका वाइब्रेशन होगा, मिरर उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप कैच कर रहे हो अपनी खुद की ही एनर्जी को। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप खुश हों। आप जब भी ये मेथड करने जाएं, आप खुश रहें, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप यही है कि जब भी आप ये टेक्निक करने जाएं मिरर के सामने, तो आपकी जो रियल सुकून है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो हैप्पी होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए। क्योंकि जो एनर्जी आप इस मेथड में देंगे वही एनर्जी आपको वापस से मिलेगी, क्योंकि वही रिफ्लेक्शन है, ठीक है? तो आपका खुश होना, रिलैक्स्ड होना, सुकून में होना, शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है? जब आपने इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो उसके बाद जो भी आपकी विश है, जो भी डिज़ायर है, और हाँ, इसमें ना 21 दिनों तक एक ही डिज़ायर रखनी है। आपको 2 डिज़ायर्स, 3 डिज़ायर्स, 10 डिज़ायर्स नहीं लेनी है, बस एक ही डिज़ायर लेनी है और उससे जुड़ी 10 एफर्मेशंस लेनी है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कोई जॉब, ठीक है? किसी जॉब को मैनिफेस्ट करनी है। अब जॉब के लिए 10 एफर्मेशंस बोलनी है। मैं आपको 3-4 एफर्मेशंस बना के एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, आपको 10 बनानी है। मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब इस कंपनी में मिल गई है। उस कंपनी का नाम लगाना है जहाँ आप जॉब चाहते हैं, वो पोस्ट लगानी है जिस पोस्ट पर आप जॉब चाहते हैं, ठीक है? मेरी इतनी सैलरी है, मेरे ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, बेस्ट है, ऑफिस के अंदर जाते ही बहुत अच्छा फील होता है, मेरे ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मेरे ऑफिस के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आपको हर एफर्मेशंस के अंदर जॉब, अपना ऑफिस, ये वर्ड्स लगाने हैं। आपने नोटिस किया मैंने जितने भी अफर्मेशंस बोले उनमें ऑफिस, जॉब, ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही यदि आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं वो सारे अफर्मेशंस में बोलने हैं, प्रेजेंट टेंस में। बेसिकली आप जो चाहते हैं उस चीज़ को आपको कोशिश करनी है कि वो 10 के 10 अफर्मेशंस में वो वर्ड यूज़ हो। जैसे आपको मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो उन 10 अफर्मेशंस में मैरिज होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में जो मेन चीज़ क्या है वो बोलनी है, तो उस मेन चीज़ को अपने 10 अफर्मेशंस में लगा लेना है। जैसे मैं मैरिज के लिए कुछ अफर्मेशंस बता देती हूँ कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी शादीशुदा लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं,
हम दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिल्कुल ड्रीम लाइफ जैसी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो मेन वर्ड है ना, उसको लगा लेना है, उसका इस्तेमाल करना है। मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट या मनी, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी है, धन है, या मेरे पास ये पर्टिकुलर अमाउंट आया है। आप जैसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अफर्मेशंस में उस अमाउंट को बोलना है। यदि आपको अपनी सैलरी मैनिफेस्ट करनी है, मतलब कि वो अमाउंट अपनी सैलरी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बोलनी है जैसे मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी में जब इतना अमाउंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल्स बता दिए जहाँ पर आपको मेन चीज़ को पॉइंट करके लिखना है। आपको बनानी है टोटल 10 अफर्मेशंस, और मिरर के सामने कैसे आना है? खुश, रिलैक्स्ड मूड में, और आपको अपने आप से, खुद से बात करनी है ताकि वही एनर्जी आप वापस अपने आप से ले सके। एक्चुअली मिरर आपको वही दे रहा है। जितनी देर आप मिरर के सामने खड़े रहेंगे वो एनर्जी आपको मिलेगी। अब करना कितने बार है? आपको ये दिन में कम से कम 1 बार करना है। अगर आपका मन होता है कि आप 2 बार या 3 बार करें तो आप कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप मिरर के सामने गए और आपका अफर्मेशंस बोलने का मन हुआ तो आप बोल सकते हैं। मैं जब इस मेथड को करती हूँ ना तो मेरा भी मन होता है, जब मैं मिरर के सामने कभी जाती हूँ तो मेरा भी मन होता है कि अफर्मेशंस को बोल दूँ, तो मैं बोल देती हूँ। तो आपका जब भी मन करे, जितना बार भी मन करे, आप बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 बार तो ज़रूर बोलना है, ठीक है। बट स्किप ना करें, स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। कम से कम 1 बार दिन में ज़रूर से ज़रूर करें। अब इसमें ऐसा कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, बस एक ही टाइम है जब भी आप खुश रहें, हैप्पी रहें। जिस भी समय आप खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, हैप्पी है, आपका मन शांत है, उस टाइम पर आप इस मेथड को कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि सुबह उठते ही करना है, रात को सोते टाइम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपका मूड अच्छा रहे, रिलैक्स्ड रहे, शांत रहे, आप इस मेथड को कर सकते हैं। तो आपका अच्छा फील होना, हैप्पी होना, मज़ेदार मूड में होना, और उसके बाद में आपका इस तरह से अफर्म करना और वापस इसी तरह की एनर्जी को अपने साथ लेकर के अब आप जो मर्जी आए काम कीजिए। अगली बार जब आप इस मेथड को वापस से करेंगे तो कोशिश करें वही मूड हो, वही एनर्जी हो जो आपने पहले दिन दी थी, ठीक है। 21 डेज़ तक लगातार आपको ये मेथड करना है। 21 दिनों तक सेम अफर्मेशंस को बोलना है, यानी पहले दिन जो 10 अफर्मेशंस आपने बोले हैं, 21 दिनों तक लगातार आपको वही अफर्मेशंस, वही लाइंस बोलनी है, चेंज नहीं करनी है। सबसे पहले उन 10 अफर्मेशंस को बनाकर लिख लें, फिर 2, 4, 10 बार आप उन अफर्मेशंस को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उस समय अपने अफर्मेशंस को दोहरा लीजिए। कभी यूं ही शांत बैठे हैं तो उन लाइंस को दोहरा लीजिए, तो वो आपको याद हो जाएंगे। अपनी ही तो विश है, जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फेवरेट टॉपिक होता है कि हमें इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, इस चीज़ को पाना है, क्योंकि वो हमारी विश है। तो आपको जो चीज़ पसंद होती है ना, वो आपको जल्दी याद हो जाती है। तो आप अपने विश से रिलेटेड अफर्मेशंस को याद करें और हैप्पी मूड में इस तरह से मिरर के सामने जाके अफर्मेशंस को दे दें। 21 दिनों के बाद में एकदम शांति से उसे छोड़ दे, यानी लेट गो कर दे, रिलैक्स हो जाए। ये चीज़ हो जाएगी, ओके, ये चीज़ हो जाएगी। जो एनर्जी 21 दिन तक आपने अपने आप को दी है, अब आप इसके अगेंस्ट कोई दूसरी एनर्जी प्लीज़ मत दीजिएगा। आप परेशान मत होइएगा कि अरे 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए इस मेथड को पूरा हुए, अब तक नहीं हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इतने दिनों तक जो एनर्जी में रहें उसे नेगेटिव एनर्जी में बदल देंगे। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, डेस्परेट मत होइएगा, लेट गो कर दीजिएगा, रिलैक्स्ड कीजिएगा। अपने दूसरे कामों में लग जाएं, चाहे तो अपने दूसरे मैनिफेस्टेशन में लग जाएं, वो चीज़ अचानक से आपके पास आ जाएगी। आपने इस पर काम किया है, इतनी मेहनत की है, आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए हैं, आप हैप्पी थे, रिलैक्स थे, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। नेगेटिव सोचकर इस पर पानी मत फेर दीजिएगा। बार बार नेगेटिव हो रहे हैं, अरे ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, वो होगा, आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है और यूनिवर्स पर विश्वास करके उसको लेट गो कर देना है, ठीक है। तो इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है।
जय श्री राम।